कई बार सक्सेस के लिए ट्राई करते हुए या और लोगों को सक्सेस अचीव करते हुए एक थॉट मन में आ जाता है कि शायद, है तो थॉट वीक, मगर ऐसा थॉट आ जाता है कि शायद हमें कुछ कमी है या हम सक्सेस के लिए नहीं बने हैं। तो हो सकता है ऐसा थॉट ना भी आए, लेकिन आप उस कोर डिजायर को नहीं पकड़ पाते कि आखिर में मैं चाहता क्या हूं, आखिर किस एरिया में मुझे सक्सेस मिलेगी। अगर ये कंफ्यूजन और ये क्लैरिटी की कमी आपको परेशान करती रही है तो फिर आज की बुक समरी आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है द डीएनए ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है जैक ज़ुफेल्ट ने। जैक ज़ुफेल्ट एक की नोट स्पीकर, ट्रेनर और एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं। वो लाखों लोगों के मेंटर के रूप में जाने जाते हैं। जैक लोगों को लीडरशिप, मोटिवेशन और सक्सेस के फॉर्मूला के बारे में सिखाते हैं। उन्होंने कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों में बतौर कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। आज की ये समरी आपको आपके सपनों को सच करने के स्टेप सिखाएगी। आप ऐसे लोगों की कहानियों से इंस्पायर होंगे जिन्होंने अपनी सक्सेस का रास्ता ढूंढ लिया है। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द डीएनए ऑफ सक्सेस बाय जैक ज़ुफेल्ट। बहुत से लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। वो अपनी शादी और जॉब से परेशान हैं, पर इनसे बचने के लिए वो ड्रग्स और शराब का सहारा लेते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनमें कुछ कमी है। चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर लें, मगर ये नेगेटिव सोच जाती ही नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि इन लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा है कि उनका कोर डिजायर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और गहरी इच्छा क्या है। एक ऐसा गोल होता है जो आप सच में पाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर जैक कहते हैं कि जानिए कि आप क्या चाहते हैं और उसे पा लीजिए। ये वो चीज है जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने कोर डिजायर को आप कैसे पहचानें। फिर आप उन्हें पाने के तरीकों के बारे में जानेंगे। आप जीतने की शक्ति और हार्ट सेट के बारे में जानेंगे। आप सक्सेस एटीट्यूड फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि सही मेंटर को कैसे ढूंढें। आपका कोर डिजायर आपकी पहुंच में है। आपको आखिर में सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। और ये कैसे होगा, ये जानने के लिए चलिए इस दिलचस्प समरी की शुरुआत करते हैं। सक्सेस स्प्रिंग्स फ्रॉम द डिजायर्स। सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल सब में होता है। जो एबिलिटी और टैलेंट आपके पास है उसे सक्सेस का डीएनए कहते हैं। यह आपके जन्म से ही आपके साथ है और हमेशा आपके साथ होता है। सक्सेस का डीएनए जिंदगी में कुछ पाने का बिल्डिंग ब्लॉक है। साइंटिस्ट्स ने नए केमिकल एलिमेंट्स का आविष्कार किया। इंसान बाहर स्पेस में जा सकता है। इंसान अब मोबाइल फोन से फोटो ले सकता है। ये सब सक्सेस के डीएनए की वजह से हुआ है। इसे समझना आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जो इंसान आप बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए अपने सक्सेस के डीएनए को कैसे इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आप कई और चीजें जानेंगे और डिस्कवर करेंगे। यह रास्ता सक्सेस स्टैंडर्ड की एक लंबी लिस्ट भी लेकर आता है। जब आप इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप एक फेलियर की तरह महसूस करते हैं। पर आप फेल क्यों होते हैं? इस सवाल के बहुत सारे जवाब हैं। शायद आपने फीडबैक को लेने से मना कर दिया। वो आपके फायदे के लिए थे, फिर भी उसकी जगह आपने काम को टालना चुना। शायद आप में सब्र नहीं है और आप तुरंत ही सब कुछ पाना चाहते हैं। या शायद हो सकता है कि आप ये ही नहीं जानते कि आप आखिर चाहते क्या हैं। पर जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, तो आपको अपने कोर डिजायर के बारे में नहीं पता है। आपका कोर डिजायर जैसा पैशन, इंटरेस्ट और एम्बिशन जैसा आप चाहते हैं उससे बनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मुश्किल है। आप चांस लेने के लिए पूरे दिल से तैयार होते हैं। अपने कोर डिजायर को समझना और उसे अपनाने का प्रोसेस आपको खुशी और संतुष्टि देगा। जिंदगी में पहली बार किसी चीज के लिए काम करने से आपको एक्साइटमेंट होगी और मजा आएगा। अगर आपके रास्ते में रुकावट आएगी तो यह आपको निराश नहीं करेगी, बल्कि यह आपको मोटिवेट करेगी और चैलेंज करेगी। एक मजबूत कोर डिजायर पाने के लिए आपको अपने अंदर के स्ट्रांग फोर्स को ढूंढना पड़ेगा। इसे जीतने की शक्ति कहते हैं। आपके अंदर की गहरी इच्छा और पैशन जीतने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये मोटिवेशनल पावर है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।
सक्सेस पाने के लिए आपके पास कोर डिजायर और जीतने की शक्ति दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा आपको गाइड करने के लिए और सिखाने के लिए सही मेंटर को ढूंढना होगा। इसे जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप खुद को ज्यादा अच्छे से जानेंगे और आप जो भी दिल से पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पावरफुल मोटिवेशन होगा। इस बुक के ऑथर जैक की खुद की स्टोरी भी इस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैक एक इंडियन रिजर्वेशन में रहते थे। वो अकेले व्हाइट स्टूडेंट थे। जैक को वहां चिढ़ाया जाता था और उन्हें फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश भी की गई थी। एक दिन जब वो करीब 10 साल के थे, एक बदमाश बच्चे ने उनके बाल में च्युइंगम चिपका दिया और उनके चेहरे पर एक पंच मारा। जैक लड़ने से बहुत डरते थे। वो अपने डर के साए में छुप गए और जैक जब घर पहुंचे तो उनके होंठ और चेहरा सूजा हुआ था और वो रो रहे थे। उनकी मां ने सोचा कि यह बात उसके पिता को बतानी सही होगी, जो कि पास के ट्रेडिंग पोस्ट में काम करते थे। जैक के पिता उस बदमाश बच्चे के घर गए और जैक से कहा कि उस बदमाश बच्चे को मारकर अपना बदला ले, नहीं तो उसके पिता उसे पीटेंगे। जैक उसे मारने से इतना डरे हुए थे कि आखिर में वो खुद पिट गए, पर उन्हें ज्यादा दर्द इस बात से हुआ कि उनके पिता उन्हें कायर बुला रहे थे। स्कूल में और ज्यादा चढ़ाए जाने के बाद जैक को एहसास हुआ कि स्कूल उनके लिए नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए दूध बेचने का भी काम किया। फिर जिंदगी में पहली बार एक इंसान ने जैक के पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें एक कराटे स्टूडियो के मैनेजर का जॉब ऑफर किया। उनके बॉस ने उन्हें कराटे सीखने के लिए फ्री में ट्रेनिंग भी दी। जैक ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वे डरपोक बुलाए जाने से थक चुके थे। इसने उन्हें कॉन्फिडेंट होने के लिए, खुद का बचाव करने के लिए और अपने पिता से रिस्पेक्ट पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर डिजायर दी। कोई भी दर्द, टूटी हुई हड्डी कभी भी उनके सक्सेस में रुकावट नहीं बन पाई। जैक ने अपने अतीत के दुख को उन्हें रोकने नहीं दिया और उन्होंने मजबूत कोर डिजायर यानी गहरी इच्छा के साथ जिंदगी का सामना किया। यह आपको यह जानने से कि आप सच में क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करने से मिलता है। हार्ट सेट ओवर माइंड सेट। जब आप अपने कोर डिजायर को पहचान लेंगे और अपने जीतने की शक्ति का इस्तेमाल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करेंगे, तब आपके पास ज्यादा मौके होंगे। जैसे ही आप एक अचीवमेंट को पा लेंगे, आपके लिए एक और दरवाजा खुल जाएगा। यह डिसाइड करना कि आपको यह मौका चाहिए या नहीं, यह आपकी चॉइस होगी। पर याद रखें कि आप जो भी कदम लेंगे उसमें अपने हार्ट सेट यानी दिल की आवाज और अपने इमोशंस को जरूर सुनें। क्या आपको इससे खुशी मिलेगी? क्या यह आपकी इच्छा को पूरी करेगा? आपके हार्ट सेट में आपके कोर डिजायर के पीछे के इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। जो फैसला आप कर रहे हैं उससे जुड़ी फीलिंग्स को समझकर आप ये जानते हैं कि आप सही चीज कर रहे हैं या नहीं। क्या आपने ये नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट हर चीज पॉसिबल हो जाती है जब आप पूरे दिल से उसे करना चाहते हैं। जो आप कर रहे हैं वो करना आपको बहुत पसंद है और आप उसे करने के लिए अपनी सारी क्रिएटिविटी, ताकत और रिसोर्स लगाने के लिए तैयार हैं। अपने हार्ट सेट को फॉलो करना पावरफुल है और यह आप पर पॉजिटिव असर डालेगा। आज की दुनिया में मुश्किल यह है कि दुनिया आपको अपनी चॉइस को लेकर ऑब्जेक्टिव रहने के लिए अपने हार्ट सेट को नजरअंदाज करके अपने माइंड सेट पर डिपेंड होने के लिए कहती है, और आखिर में आप फेल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंडसेट एक बिलीफ या मेंटल एटीट्यूड होता है जो आपके माइंड में फिक्स्ड होता है। यह आपके एक्सपीरियंस, कल्चर और एजुकेशन से आता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप छोटे थे तब आपको लगता था कि आप स्मार्ट और स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कहते थे। यह बिलीफ बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रहा। आप जो भी करते हैं उसमें यह बात आपको याद आती है। यह आपको निराशा की तरफ ले जाएगी, क्योंकि आपने हार्ट सेट की जगह माइंड सेट को चुना। आपका सामना शायद रुकावटों से हो सकता है जो आपके सक्सेस के रास्ते को रोक देगी। इससे शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इमोशनल पेन या और कुछ भी हो सकता है। पर याद रखें कि यह सब नॉर्मल है और आपको इसके बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी हारा हुआ महसूस न करने के लिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने इमोशंस को अपनाना चाहिए। रुकावटों के बावजूद आप हार्ट सेट यानी दिल की सुने। यह आपके गोल तक पहुंचने का तरीका है। कॉली बटलर का बचपन बहुत मुश्किल रहा। उनके पेरेंट्स की शादी टूट गई थी। उनके पास कोई पिता समान शख्स नहीं था, क्योंकि जब वो बहुत छोटी बच्ची थीं
तभी उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। वहीं उनकी मां को कॉली से कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए दूसरों के घर में प्यार पाने की इच्छा लिए वो एक घर से दूसरे घर में जाती रहती थी। कॉली की जिंदगी स्ट्रगल और इमोशनल दर्द से भरी हुई थी। इन दिल दुखाने वाले एक्सपीरियंसेस की वजह से वो शायद ये मान सकती थी कि वो अच्छी नहीं है या उनमें कोई कमी है, पर इन दर्दनाक चीजों के बाद भी कॉली ने एक अच्छी जिंदगी को जीना चुना। उन्होंने अपने हार्ट सेट का इस्तेमाल किया और नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में पूरी जान लगा दी। कॉली का हार्ट सेट जिंदगी में अच्छी चॉइस करना और सक्सेसफुल बनना था। धीरे धीरे उनके पास अपना एक खुशहाल परिवार था जिसका सपना वो बचपन में देखा करती थी। तो उनका राज क्या था? जो वो चाहती थी उसके लिए कॉली ने पूरे दिल से काम किया। 1989 में 9 साल की मेलिसा पो ने दुनिया पर असर करना शुरू कर दिया था। टीवी पर एक शो देखते समय उन्होंने दुनिया में अगले 20 साल में पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट को देखा। इस चीज ने मेलिसा के दिमाग को झकझोर दिया और उनके दिल में सच्ची चिंता जाग उठी। तो उन्होंने स्टॉप पॉल्यूशन, इट्स किलिंग द वर्ल्ड यानी प्रदूषण बंद करो, ये दुनिया को मार रहा है कि साइन बोर्ड को लगाने के लिए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को एक लेटर भेजा। मेलिसा को इसका जवाब नहीं मिला, पर यह उन्हें रोक नहीं पाया। सोसाइटी पर असर करने की और धरती को बचाने की उनकी इच्छा के रिजेक्शन के बाद भी वो पावरफुल बनी रही। मेलिसा ने इसे मुमकिन करने के लिए बिल बोर्ड्स पर मैसेज प्रिंट करने का आइडिया निकाला और नेशविले और टेनेसी के एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की। उन्होंने मेलिसा और उनके ऑर्गेनाइजेशन किड्स फेस यानी कि किड्स फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट की रखी हुई बात को समझा। एजेंसी ये करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। कई महीने बीत गए और लगभग 250 बिलबोर्ड लगा दिए गए। मैसेज साफ समझा जा सकता था। इस सक्सेस के अलावा दुनिया भर में किड्स फेस के मेंबर 6 से बढ़कर 2000 हो गए। मेलिसा का न्यूज़लेटर 20 लाख लोगों तक पहुंच गया। ये सब मेलिसा के हार्ट सेट से शुरू हुआ था। मेलिसा पो और कॉली बटलर की तरह आप भी सक्सेस पा सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप रोज अपने हार्ट सेट का इस्तेमाल करें और कभी भी आने वाली रुकावटों की वजह से निराश ना हो। जितना मजबूत आपका हार्ट सेट होगा, आपके अंदर उतनी ज्यादा पावर होगी और कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। हार्ट सेट की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आइडेंटिफाइंग योर कोर डिजायर्स। कोर डिजायर्स वो चीजें होती हैं जो आपका दिल पाना चाहता है। ये पानी की तरह है जो आपकी प्यास को बुझाती हैं। आप जानते हैं कि आपको इसकी जरूरत है और इससे आपकी जिंदगी को मतलब मिलेगा। अपने कोर डिजायर को पहचानना महानता और अचीवमेंट की तरफ जाने का सबसे जरूरी स्टेप है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपका दिल क्या चाहता है और आपको कैसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन यह जितना इंस्पायरिंग लगता है, इन कोर डिजायर्स को पहचानने के लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है और खुद पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ लोग अपने कोर डिजायर को ढूंढते ढूंढते खो जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। पर आपके आसपास के लोगों को कभी भी आपके लिए कोर डिजायर सेट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके फैमिली को यह डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपका करियर क्या होगा। आपका सबसे करीबी दोस्त ये तय नहीं कर सकता कि आपको कहां रहना चाहिए। आपको कोई काम अपने बॉस से मिलने वाले प्रेशर की वजह से नहीं करना चाहिए। आपको खुद के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आप दिल से करना चाहते हैं। हां, जिंदगी छोटी है पर बहुत कीमती है। अपने कोर डिजायर को सच करने के लिए आपको सब कुछ करना होगा। अपने गोल को पाने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए एक पावरफुल और टिकने वाली कॉन्क्वेरिंग फोर्स यानी कि जीतने की शक्ति की जरूरत है। आपके कोर डिजायर और कॉन्करिंग फोर्स के साथ आपकी जिंदगी पर कंट्रोल रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, आप खुशी खुशी रिस्क लेंगे और उसे पूरा करेंगे। पर आप काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आप उसे इतना एंजॉय करेंगे जिसे एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि अंत में इसका बहुत फायदा होगा। अपने कोर डिजायर को पहचानने के लिए 2 सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। पहला, अपनी जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालें, जैसे कि रिश्ते, धन दौलत और हेल्थ, और फिर खुद से पूछें कि आप ऐसा क्या पाना चाहते हैं जो अभी आपके पास नहीं है। जब आपको सवाल मिल जाए, फिर इन सवालों का जवाब ढूंढें। 1,
अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियां न हो तो मैं क्या करूंगा? 2, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? 3, मैं कौन से बदलाव लाना पसंद करूंगा? 4, मैं अपने आसपास के लोगों से क्या चाहता हूं? 5, अगर मेरे पास मजे करने के लिए पैसे और समय हो तो मैं क्या करूंगा? इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, पर इनमें से सब कोर डिजायर नहीं है। इसलिए एक और सवाल पूछें, अगर मैं वैसा कर पाता या मेरे पास वो होता तो मुझे कैसा महसूस होता? इसका जवाब आपको यह समझने में मदद करेगा कि कुछ समय के लिए आने वाली इच्छाओं और थॉट्स में से आप सच में क्या चाहते हैं। एक बार जब आपको आपका कोर डिजायर मिल जाता है तो आपको कोर डिजायर स्केल के जरिए यह जानने की जरूरत है कि यह कितना स्ट्रांग और गहरा है। आप नीचे दिए गए रेंज को फॉलो कर सकते हैं। 1 से 20 तक वाले विश अचानक पसंद आने वाली चीजें और प्लेजर्स होते हैं, आप इन्हें ज्यादा समय तक के लिए नहीं चाहते। 20 से 40 तक वाले विश जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, आप इन्हें प्रेशर की वजह से या इन्हें न करने की वजह से कुछ गलत ना हो जाए इस डर की वजह से करते हैं। 40 से 60 तक आने वाली आपकी इच्छाएं और इंटरेस्ट होते हैं, फिर भी वो आपको खुश नहीं कर सकते। 60 से 80 तक वाले बार बार होने वाली इच्छा, स्ट्रांग माइंडसेट और जिम्मेदारी की भावना होती है, और 80 से 99 तक वाले जरूरी गोल, गहरी मोटिवेशन और ऐसी चाहत होती है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पर इनसे कोर डिजायर जितनी संतुष्टि नहीं मिलती। 100 का मतलब होता है दिल से गहरा और जुनून से भरा हुआ। ये वो चीज है जो आपको हासिल करना चाहिए। ये रेंज आपकी कोर डिजायर है। अगर आप किसी चीज को 100 तक वैल्यू देते हैं तो ये कुछ समय तक के लिए होने वाली इच्छा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोर डिजायर स्केल पर अपने 100 को पहचानना आसान नहीं है। आपको शायद फिर से सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, पर यह आपको समझने में मदद करेगा कि आपका दिल क्या पाना चाहता है। अपने कोर डिजायर को कैसे पहचाने, इसके लिए क्रेग न्यूटन की कहानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्रेग एक खुशहाल फैमिली और अच्छे करियर के साथ फाइनेंशियली स्टेबल थे। 50 साल की उम्र में उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया था। पूरी जिंदगी उनका वजन नॉर्मल से लगभग 75 से 130 पाउंड ज्यादा रहा। इस अनहेल्दी वजन का रिजल्ट यह हुआ कि क्रेग आराम से चल फिर नहीं पाते थे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। इसने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और पूरी हेल्थ को भी बर्बाद कर दिया था। क्रेग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हेल्दी डाइट खाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे फिटनेस या वेट लॉस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। क्रेग ने थेरेपी के जरिए साइकोलॉजिकल मदद लेने की भी कोशिश की। बदकिस्मती से वो बार बार अपनी पुरानी आदत पर चले जाते थे, जो था बहुत ज्यादा खाना खाना। एक दिन क्रेग मेडिकल चेकअप के लिए गए और उन्हें पता चला कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। इस बारे में पता चलने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि अपनी डाइट को लेकर उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्रेग ने ठीक होने के लिए और इस बीमारी से उबरने के लिए 3 महीने लगा दिए। उनकी मेहनत रंग लाई, उनका वजन 50 पाउंड कम हो गया था और शुगर लेवल भी घट गया था। पर यह मोटिवेशन बहुत जल्द खत्म हो गई। क्रेग फिर से अनहेल्दी खाना खाने लगे और जितना वजन उन्होंने कम किया था वो वापस बढ़ गया। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि क्रेग के अंदर फिट होने और अपनी लाइफ को बीमारी से बचाने की इच्छा अभी बाकी थी। दूसरी बार उन्होंने 3 महीने में 50 पाउंड वजन कम किया। उस समय से क्रेग ने अपने नए लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना शुरू किया। उन्होंने अपने कोर डिजायर को पहचाना था, जो था एक हेल्दी लाइफ जीना। क्रेग ने पूरे दिल से एक्सरसाइज करना और सही डाइट लेना शुरू कर दिया था। वर्कआउट की वजह से होने वाले दर्द और रोज कुछ अच्छा खाने की इच्छा होने के बावजूद क्रेग ने खुद को चैलेंज किया और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर निकले। क्रेग के कोर डिजायर स्केल पर वजन कम करना 100 की रेंज पर पहुंच गया था। इसीलिए उसे पाने के लिए वो जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अब क्रेग एक खुश और हेल्दी इंसान है जो जिंदगी को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के बाद और इसके नोट्स लेने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द कॉन्करिंग फोर्स विद इन यू। हर इंसान अपना कोर डिजायर पा सकता है। ऐसा करने के लिए और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए एक पावरफुल फोर्स की जरूरत है। इस मोटिवेशनल पावर को ही कॉन्करिंग फोर्स या जीतने की ताकत कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, आपके अंदर एक गहरा कोर डिजायर है जॉब में प्रमोशन पाने का। आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्पायर होने के लिए। इसलिए हर दिन अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप और भी ज्यादा जोश के साथ मेहनत करते हैं। आपके रास्ते में चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि बुरे कलीग, पर वो आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्करिंग फोर्स है। आपको पता चलेगा कि आपने अपने कॉन्करिंग फोर्स को पा लिया है, क्योंकि आप खुश, कमिटेड और जीतने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। जब आप सच में कुछ दिल से करना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए बहुत ही पावरफुल कॉन्करिंग फोर्स होता है। आप अगले दिन उस पर काम करते रहने के लिए एक्साइटेड होकर उठते हैं। हमारी सोसाइटी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हैं पर उससे खुश नहीं हैं या नाउम्मीद महसूस करते हैं तो आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है और आप दूसरों को खुद को कंट्रोल करने देते हैं, तब भी आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कॉन्करिंग फोर्स आपको दिल से महसूस होना चाहिए, जैसे कि आपका पैशन और खुशी। यह आपके माइंड के इनोवेटिव और क्रिएटिव होने की इच्छा से भी आ सकती है। किस्मत से आपका कॉन्करिंग फोर्स कितना है, यह जानने के लिए आप एक पावर मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेट करना होगा और खुद से पूछना होगा कि मैं इस एक्टिविटी के लिए किस लेवल पर डेडिकेटेड महसूस करता हूं या करती हूं। अगर आपकी रेटिंग कम है तो आपको इसे करने से अच्छा महसूस नहीं होता। यह आपकी स्पिरिट को नीचे खींच कर ले जा रहा है। अगर आपका कॉन्करिंग फोर्स बीच के लेवल पर है तो ये वो गोल्स हैं जिनके लिए आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यह आपके काम के टास्क या कपड़े धोना हो सकता है, पर जब आपके कॉन्करिंग फोर्स की रेटिंग हाई होती है तब आपको पता चलता है कि आप इसके लिए सच में डेडिकेटेड हैं। आप इसमें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसे करते वक्त आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। जैक ज़ेफिल्ड की पत्नी मार्सी की कहानी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब आप अपने पावरफुल कॉन्करिंग फोर्स से मोटिवेट होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मार्सी ने एक पुराना पियानो खरीदकर उसे रिपेयर किया। इससे उन्हें खुशी मिली, पर दिक्कत यह थी कि उसमें कोई बेंच जुड़ा हुआ नहीं था। कई दुकानों में ढूंढने के बाद भी मर्सी को अपने पियानो में सबसे अच्छे से फिट होने वाला बेंच नहीं मिला, तो उन्होंने खुद एक बेंच बनाने का फैसला किया। मर्सी को यह पता था कि यह मुश्किल होगा। उन्होंने कोर डिजायर को पहचान लिया था। मर्सी अपने पसंदीदा पियानो के लिए एक अच्छी बेंच चाहती थी। उसने अपनी इच्छा को सच करने के लिए दिल से पूरी कोशिश की। अपने कॉन्करिंग फोर्स के साथ उन्होंने एक टेक्निकल कॉलेज में लकड़ी का काम सीखने वाला कोर्स सीखा। बेंच बनाने के प्रोसेस ने उन्हें फिजिकली भी चैलेंज किया। उनके नाखूनों में धूल फंस जाती थी, मर्सी के हाथों पर चोट के निशान आ गए थे। साथ ही जब उन्होंने गलती से बेंच का पांव तोड़ दिया था तो उन्हें दोबारा शुरुआत से सब कुछ करना पड़ा। पर इससे वो रुकी नहीं, बल्कि मर्सी को इस एक्टिविटी में अपनी इच्छा और एक्साइटमेंट दिखी। इस ट्रेनिंग से उन्हें जो लेसन मिला वो उनके लिए मददगार था। इसने मर्सी को वो सारे टेक्निक सिखाए जिनकी उन्हें जरूरत थी। 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने अपने पियानो के लिए परफेक्ट बेंच तैयार कर लिया था। वो पियानो के डिजाइन और कलर से मैच कर रहा था। मर्सी ने अपनी पूरी कोशिश की और जो उनकी इच्छा थी उसे पूरा किया। जब उन्होंने अपने लिए कॉन्करिंग फोर्स को बाहर निकाला, उन्हें अपने पूरे किए हुए काम के लिए बेहद संतुष्टि महसूस हुई। तो कॉन्करिंग फोर्स कैसे काम करता है और किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है, ये समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, व्हिच इज द सक्सेस एटीट्यूड। सभी को सक्सेस एटीट्यूड फॉर्मूला पर विश्वास रखने की जरूरत है। यह आपको आपके कोर डिजायर को पाने में और नए मौकों को ढूंढने में मदद करेगा। अगर आप सक्सेस एटीट्यूड फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। यह फॉर्मूला है SA = CD+D × PA+P, यानी कि सक्सेस एटीट्यूड = कोर डिजायर प्लस डायरेक्शन × प्रॉपर एक्शन प्लस परसिस्टेंस, जिसका मतलब है सक्सेस एटीट्यूड = कोर डिजायर या गहरी इच्छा, साथ में डायरेक्शन × सही एक्शन प्लस लगातार डटे रहना। सक्सेस एटीट्यूड के साथ आप और भी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि जीतने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। आप कई मौकों को पाने के लिए खुद में बहुत विश्वास करने लगते हैं। दिल से चाहा हुआ कोर डिजायर बिना डायरेक्शन के बेकार है।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां से पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल आपका डायरेक्शन है। ये वो जगह है जहां आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। आप ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिसमें आपके कोर डिजायर के बारे में बताया गया हो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपको इंस्पिरेशन मिले। आप एक मेंटर भी ढूंढ सकते हैं जो आपको सेमिनार, वीडियो और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए सिखा पाए। ऐसे लोगों की बातों को सुनना अच्छा होगा जिनसे आप रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इससे आपको सपोर्ट और एक रोल मॉडल मिलेगा। अगला स्टेप आपका कॉन्करिंग फोर्स है, यानी कि जीतने की शक्ति। ये पावर आपको सही एक्शन करने के लिए मोटिवेट करेगी। बिना सही एक्शन लिए आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सबसे अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताकर उनके लिए प्यार दिखाना चाहिए। अगर आप बेहतरीन शेफ बनना चाहते हैं तो आपको खाना बनाने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको शायद शुरू में डर लगेगा, पर अपने दिल की सुने और रिस्क लें। आखिर में परसिस्टेंस बनाए रखें। परसिस्टेंस का मतलब है कि सक्सेस पाने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करने के लिए आप तैयार हैं। आपको शायद रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, पर जोश के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने कोर डिजायर को याद रखें। चैलेंजेस को आप खुद को इंस्पायर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क लेसिका एक एंटरप्रेन्योर थे जिनके कुछ वीडियो स्टोर्स थे। एक दिन उन्हें बच्चों के हॉस्पिटल के फंड में डोनेशन देने के लिए रिक्वेस्ट आई। शुरू में मार्क को मदद करने का इतना मन नहीं था। फिर एक औरत ने उन्हें हॉस्पिटल की तरफ से कॉल किया। उन्होंने अपने बीमार बच्चे के बारे में दिल को छू लेने वाली कहानी बताई। उस औरत ने मार्क को बताया कि कैसे हॉस्पिटल ने उनके बच्चे को बचाने में मदद की थी। इस बात ने मार्क को इमोशनल कर दिया और अब वो पैसा डोनेट करने में खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने बच्चों के हॉस्पिटल की मदद करने का कोर डिजायर ढूंढ लिया था जो लेवल 100 पर था। एक दिन मार्क अपने वीडियो स्टोर में गए। स्टोर की मैनेजर ने उन्हें बताया कि बैट मोबाइल के बारे में एक आर्टिकल से उन्हें एक दिलचस्प बात पता चली है कि उस गाड़ी का इस्तेमाल बैटमैन की मूवी में किया गया था। स्टोर की मैनेजर ने और लोगों से फंड इकट्ठा करने की एक्टिविटी का प्रचार करने के लिए बैट मोबाइल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। मार्क ने इस बारे में सोचा और तय किया कि यह एक बढ़िया आइडिया साबित होगा। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सक्सेस एटीट्यूड फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। मार्क बच्चों के हॉस्पिटल की मदद करने के लिए बहुत पैशनेट थे। उन्होंने उसे अपने कोर डिजायर की तरह पहचाना। अगली चीज मार्क को पता थी कि आगे बढ़ने का सही डायरेक्शन क्या है। उन्होंने ऐसी कंपनियों को ढूंढा जो शायद उनकी मदद कर सकती थी। उन्होंने अपने पास के रेयर कार के डीलर से भी सपोर्ट लिया। उनके कॉन्करिंग फोर्स ने उन्हें मालिक से यह मनवाने के लिए जोर दिया कि वो उन्हें बैट मोबाइल को बच्चों के हॉस्पिटल के लिए फंड इकट्ठा करने में इस्तेमाल करने दें। यहां तक कि उन्होंने वार्नर ब्रदर्स से भी परमिशन ली, जो कि बैटमैन मूवीज के प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद मार्क ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एडवर्टाइज करने वाली एजेंसी से बात की। एजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए बैट मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए तैयार हो गई। आखिरी एड के इंतजार के दौरान मार्क कुछ समय के लिए छुट्टियों पर चले गए। एक दिन उन्हें एक कॉल आया। वो एक बुरी खबर थी। कार के डीलर इस मिशन से पीछे हट गए थे क्योंकि ऐड करने वाली एजेंसी ने ऐड में फंड इकट्ठा करने वाले का नाम नहीं बताया था। पर मार्क ने इस सिचुएशन से खुद को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस काम में जुटे रहे। मार्क ने डीलर से बात की और इस गलती को सुधारने का वादा किया। आखिर में मार्क का कोर डिजायर सक्सेसफुली पूरा हो गया। करीबन 4000 लोगों ने फंड रेजिंग इवेंट को ज्वाइन किया और उन्हें बहुत अच्छा अमाउंट जमा करने में मदद की। ये देखकर कई लोकल हॉस्पिटल ने मार्क के साथ एक एग्रीमेंट किया और बैट मोबाइल को उनके अपने फंड रेजिंग कैंपेन में भेजने के लिए कहा। बैट मोबाइल बीमार बच्चों को एंटरटेन भी करता था। बच्चों की मदद करने से मार्क की जिंदगी में खुशी और संतुष्टि आ गई थी। बच्चों और हॉस्पिटल के स्टाफ के चेहरे पर आई मुस्कान ने उनका दिल खुश कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है द स्पेशल फोर्स ऑफ मेंटरिंग। एक मेंटर वो होता है जो आपको गाइड और सपोर्ट करता है। आपको जीतने में मदद करने के लिए वो अपने खुद के एक्सपीरियंस और समझ आपके साथ शेयर करता है। शायद आप अपनी जिंदगी में अपने मेंटर से मिल चुके होंगे, या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। अपने कोर डिजायर को पाने में मदद करने के लिए एक मेंटर का होना जरूरी है। एक ऐसे मेंटर को खोजने का मौका न चूकें जो आपके जीवन को और ज्यादा फोकस्ड बनाएगा। एक बार जब आप ये समझ लें कि आप क्या पाना चाहते हैं,
तो समय लेकर सही मेंटर को ढूंढें। एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंसान को ढूंढें जिसने आपके जैसे किसी की इच्छा को पूरा कर लिया हो। यह आपको अपने मेंटर से रिलेट करने में बेहद मदद करेगा। पर किसी पर विश्वास करने से पहले अच्छे से सोचें। किसी ज्ञानी और विश्वास करने लायक इंसान को ढूंढें। शायद एक मेंटर काफी न हो। अच्छा होगा कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं और ऐसे लोगों को ढूंढें जो जिंदगी के हर एरिया में आपको गाइड कर सकें। आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। आपको आपकी मदद करने के लिए एक ऐसे मेंटर को ढूंढना चाहिए जो आपको गाइड करने की इच्छा रखता हो और पैशनेट हो। आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत है जिसके साथ आप अपने थॉट्स आसानी से शेयर कर पाएं। फिर जो आपका मेंटर बनने वाला हो उससे बात करें। उन्हें वो कारण समझाएं कि आपको मदद क्यों चाहिए। डिस्कस करें कि कैसे मेंटर आपको इंस्पायर करते हैं। अपने गोल के बारे में क्लियर रहें। अपने बारे में सही और जरूरी बातें बताएं। पेमेंट और आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन बातों को लेकर पहले ही सब बातें क्लियर कर लें। यह आप दोनों को एक साफ रिश्ता रखने में और फ्यूचर में किसी बहस या लड़ाई से बचने में मदद करेगा। आपको इस बात के लिए मन से इंटरेस्ट दिखाना होगा कि आपको मेंटर की जरूरत है और साबित करना होगा कि आप सीखने को लेकर सीरियस हैं। अगर आपने मेंटर ढूंढ लिया है तो जरा भी समय बर्बाद न करें। उनकी हर बात को अच्छे से सुने। सुनते समय सवाल पूछते रहें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। एग्जाम्पल के लिए आपने स्विमिंग सीखने के लिए एक मेंटर को ढूंढा है। स्विमिंग को अच्छे से कैसे करना है इसके लिए उनसे तरीके पूछें। आप उनकी गलतियों से भी सीख सकते हैं। इसके जरिए आपको पता होगा कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है। आपने जो सीखा है उसे समझने और अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट है तो बहस करने की जगह अच्छे से बातचीत करें। हमेशा पोलाइट बने रहें। उनसे इंस्पिरेशन लें और यह विश्वास रखें कि आप भी अपने मेंटर की तरह ग्रेट बनेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करें और उनका आभार मानें। उन्हें अप्रिशिएट करें और इस बात को स्वीकार करें कि कैसे आपके मेंटर ने आपको इंप्रूव किया है। आपने जो पॉजिटिव रिजल्ट पाए हैं उन्हें शेयर करें। जब जूडी शिंडलिन 4 साल की थीं तब उन्होंने एक डांस स्कूल में बैलेट, टैप डांस और एक्रोबेट सीखा था। उन्हें एक बार बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। इस घटना की वजह से जब तक उनके डॉक्टर ने कहा तब तक उन्हें डांस क्लास छोड़ना पड़ा। उनके पेरेंट्स ने सोचा कि शायद डांस स्कूल में जाना उनकी किस्मत में नहीं था। जूडी उस समय के बाद दोबारा कभी डांस क्लास नहीं जा पाई। निराशा के बाद भी जूडी और उनके पेरेंट्स ये जानते थे कि कुछ और भी ज्यादा अच्छा उनका इंतजार कर रहा है। उनके पेरेंट्स ने जूडी पर विश्वास किया और उन्हें रिस्क लेने और सीखने दिया। धीरे धीरे जूडी ने ऐसी एक्टिविटीज ढूंढी जिसे वो एंजॉय करती थी। उनके पेरेंट्स ने यह देखा कि जूडी बात करने में और लैंग्वेज में कितनी ज्यादा माहिर है। उनके पेरेंट्स के सपोर्ट और गाइडेंस ने उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद की। जूडी एक बहुत ही अच्छी स्पीकर बन गई थी। डांस न कर पाने या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कमजोर होने पर ध्यान न देकर उन्होंने अपने टैलेंट को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। जूडी की जिंदगी में उनके पेरेंट्स ने उनके मेंटर की तरह काम किया। उन्होंने उसे अपने गिफ्ट्स को वैल्यू करना सिखाया और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद की। जूडी अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उन्हें इतने सारे मौकों को एक्सप्लोर करने दिया और उन्हें अपने पोटेंशियल को पहचानने और निखारने में मदद की। आगे चलकर जूडी एक सक्सेसफुल लॉयर और जज बनी। और अब वक्त है कंक्लूजन का। सक्सेस का डीएनए वो एबिलिटी और टैलेंट है जो जन्म से ही आपको मिली है। वो हमेशा से आपके पास थी। सबके पास सक्सेस का डीएनए होता है और कोई भी सक्सेस पा सकता है। आपको बस उस शक्ति को समझने की जरूरत है। या आप अपने कोर डिजायर को पहचान कर और उसे पाने के लिए अपने जीतने के फोर्स और हार्ट सेट को अप्लाई करके कर सकते हैं। आपको एक सक्सेस एटीट्यूड रखने की और आपको गाइड करने के लिए एक मेंटर ढूंढने की भी जरूरत है। आपका कोर डिजायर क्या है? आप सच में क्या पाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आपको सच में खुश करेगा? अब आप इसे पहचानने के तरीके जानते हैं। याद रखें कि आपके पास सक्सेस का डीएनए है और आप जरूर कामयाब होंगे। इस समरी से आपने जो सीखा है उसे अप्लाई करें, मोटिवेटेड रहें। जो भी आप करते हैं उसे पूरे दिल से करें, एक्शन लें, रास्ते ढूंढें और जुटे रहें। एक मेंटर ढूंढें, खुद पर विश्वास रखें। सक्सेस पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आप में मौजूद है और आप ये कर सकते हैं। और इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद
अब आपके जहन में क्या चल रहा है वो आप लिखें। आपकी कोर डिजायर या कौन सा वो पहलू है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है वो लिखें। अपने टेक अवेज को लिखने से हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।